मुगल आक्रांता बाबर के नाम पर एक नई मस्जिद बनाने की कोशिश ने आज सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत को उबाल पर ला दिया है। जिस बाबर ने भारत की संस्कृति, भारत के मंदिरों और भारत के आस्था पर आक्रमण किया था, आज उसी बाबर के नाम पर मजहबी ढांचे खड़े करने की कोशिश को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या भारत में आक्रांताओं का महिमा मंडन राजनीतिक एजेंडा बन चुका है? इस पूरे मामले में सबसे बड़ा नाम सामने आया है तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर का। इसके संरक्षण में विवादित प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के आरोप लग रहे हैं। यही नहीं, आई लव बाबरी मस्जिद लिखी हुई टी शर्ट, मतलब आई लव बाबरी मस्जिद लिखी हुई टी शर्ट 150 रुपए में बिकने लगी खुलेआम। कुछ टी शर्ट पर तो इस हुमायूं कबीर का भी नाम लिखा हुआ है। वो टी शर्ट भी आप देखिए जरा पीछे। बाबरी ढांचे के आसपास खाने पीने के स्टॉल, दुकानें, यहां तक कि होटल तक खुल चुके हैं। सवाल उठता है कि क्या यह सब सुनियोजित नहीं है क्या? इस मुद्दे पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी वही बागेश्वर बाबा ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण से जुड़ी खबरों को उन्होंने देश का दुर्भाग्य बताया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साफ शब्दों में अब कहा है कि आक्रांताओं के प्रतीकों को दोबारा खड़ा करने की सोच भारत की आत्मा पर प्रहार है, भारत की आत्मा के खिलाफ है और ऐसी कोशिश करने वालों को 1992 का इतिहास भूलना नहीं चाहिए। बंगाल पहले ही हिंदुओं के पलायन, हिंसा और आस्था पर हमलों को लेकर सुर्खियां बटोरता रहा है और अब बाबर जैसे आक्रांता के नाम पर मस्जिद, टी शर्ट और एक पूरा बाजार खड़ा करना, क्या यह उसी तुष्टीकरण की राजनीति का अगला चरण नहीं है? सवाल यह भी है कि जिन नेताओं को संविधान और सौहार्द की दुहाई देनी चाहिए, वही एक बार फिर से देश को दंगे की आग में झोंकने पर क्यों आमादा है? क्या विपक्ष ने वोट बैंक की राजनीति के लिए देश का इतिहास, देश की संस्कृति और सामाजिक संतुलन दांव पर लगा दिया है क्या? आज बंगाल से लेकर देश के दूसरे हिस्सों तक एक निर्णायक बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ आक्रांताओं के नाम पर राजनीति, तो दूसरी तरफ भारत की सांस्कृतिक अस्मिता, सभ्यता, स्वाभिमान की आवाज। और इसीलिए आज देश पूछ रहा है सवाल, क्या भारत आक्रांताओं की विरासत ढोने के लिए बना है या अपने सभ्यतागत गौरव, सांस्कृतिक आत्मसम्मान और संवैधानिक मर्यादा के साथ आगे बढ़ने के लिए? और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो जय श्री राम के नाम पर लाठी डंडे चलवा देती हैं, वो अपने अजीज रहे हुमायूं कबीर पर डंडे बरसाने से कब बाज आएंगी, कब वो डंडे बरसाएंगी, ये सवाल है। इसीलिए आज जवाब तो चाहिए। में हमारा सवाल बहुत साफ है। जिन सवालों को हम उठाने जा रहे हैं उस पर जरा ध्यान दीजिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्या बाबर की विरासत को फिर से आगे बढ़ाया जा रहा है? आई लव बाबरी टी शर्ट किसे खुश करने की राजनीति है, जरा ये बताइए। तुष्टीकरण की राजनीति ममता की पहली पसंद है क्या बंगाल में? 1992 की चेतावनी, क्या ममता बनर्जी इसको गंभीरता से लेंगी? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनको आज हम आधार बनाएंगे, चर्चा करेंगे, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बाबा बागेश्वर ने जो चेतावनी दी है वो आपको दिखाएंगे हम। 1947 में भारत की आजादी के बाद तो संविधान के तहत कोई भी अपनी देवी देवताओं का, किसी भी मजहब का व्यक्ति अपने देवी देवताओं का स्थान बना सकता। बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहेगा। 1992 दोहराने के लिए हिंदू तैयार रहेगा। इस बात का दुर्भाग्य भी है कि राम मंदिर जब बना था तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि वहां अस्पताल बनाया जाना चाहिए। अब बाबरी मस्जिद की जब बात आई है तो उन लोगों के मुंह में कैंसर हो गया। हम इस देश में हिंदू मुसलमान, हम इस देश में अंगड़ा पिछड़ा, हम इस देश में जातिवाद नहीं चाहते, हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते। उन्होंने बाबरी की नींव रखी
हम गए, क्योंकि बाबरी बनेगी तो बाबा आएगा। देखिए, बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ठीक 2 दिन बाद हम कोलकाता गए। वहां पर परेड ग्राउंड में एक साथ 5 लाख गीता पाठ का पाठ भी किया, और इसलिए हम गए कि हमारा जाना बहुत आवश्यक था। हम किसी भी धार्मिक परंपरा मानने वाले लोगों के खिलाफ नहीं है। उन्हें अपनी पूजा पाठ करने का पूर्ण स्वतंत्र अधिकार है। 1947 में भारत की आजादी के बाद तो संविधान के तहत कोई भी अपनी देवी देवताओं का, किसी भी मजहब का व्यक्ति अपने देवी देवताओं का स्थान बना सकता, लेकिन विदेशी आक्रांता के नाम पर, बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहे। विदेशी आक्रांताओं के नाम पर ये धार्मिक उन्माद फैलाने की तैयारी है। और हमें इस बात का दुर्भाग्य भी है कि राम मंदिर जब बना था तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि वहां अस्पताल बनाया जाना चाहिए। अब बाबरी मस्जिद की जब बात आई है तो उन लोगों के मुंह में कैंसर हो गया। देखिए, राम आस्था का विषय है, राजनीतिक एजेंडे का विषय नहीं है। इस प्रकार की बातें फैला करके सिर्फ उन्माद फैलाया जा रहा है। राम पर श्रद्धा है तो आपको पूजा करनी चाहिए, नहीं है तो मुंह बंद रखना चाहिए। हम जैसे किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं बोलते। हम भी भारत के लोगों को यही सलाह देंगे, देश का भला चाहते हो तो किसी भी मजहब संप्रदाय के खिलाफ ना बोलें। हम इस देश में हिंदू मुसलमान, हम इस देश में अंगड़ा पिछड़ा, हम इस देश में जातिवाद नहीं चाहते, हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते। उन्होंने बाबरी की नींव रखी, हम गए, क्योंकि बाबरी बनेगी तो बाबा आए। तो क्या बाबर की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है? आई लव बाबरी मस्जिद के टी शर्ट्स धड़ल्ले से बिक रहे हैं। किससे खुश करने की राजनीति हो रही है? इसे तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो और क्या कहें। आज इन्हीं सब की हम बात करेंगे। पैनल स्क्रीन पर है आपके, आप देख सकते हैं। हमारे साथ हिंदू धर्माचार्य जुड़ गए हैं, अरुण कृष्ण महाराज हमारे साथ। स्वागत है आपका महाराज जी। हमारे साथ कुशल जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं कुशल पांडे जी, स्वागत है आपका। मुमताज आलम रिजवी जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। रिजवी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुशल पांडे जी के साथ करना चाहूंगा। कुशल जी, बाबर जैसे आक्रांता के नाम पर मस्जिद और ये पूरा बाजार खड़ा करना, क्या इसको हम नहीं कह सकते कि सीधा सीधा भारत की सांस्कृतिक अस्मिता पर हमला करने जैसा है, चोट पहुंचाने जैसा है, और ये सब कुछ सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत हो रहा है बंगाल में? देखिए, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के जो विधायक है उन्हें मुख्यमंत्री ने कह रहा है कि मैंने उनको सस्पेंड कर दिया है, तो ये मुख्यमंत्री की दोहरी नीति है। मैं उस पर नहीं जाता। मैं पहले जाता हूँ कि मस्जिद बनाए, मुसलमान मस्जिद बनाए, हिंदू मंदिर बनाए, क्रिश्चियन आपका गिरजाघर बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बाबर के ही नाम पर क्यों, बाबरी के ही नाम पर क्यों, बाबरी मस्जिद ही क्यों बनेगा? कौन था ये बाबर? बाबर एक लुटेरा था, बाबर एक हत्याकारी था, बाबर एक बलात्कारी था। कौन था ये बाबर? क्यों बनेगी बाबरी मस्जिद? 550 सालों का जो मुद्दा चल रहा था, विवादित मुद्दा बाबरी मस्जिद को लेकर के, ये क्यों दोबारा बाबरी मस्जिद बन रहा है? और मैं बागेश्वर बाबा के बयानों का समर्थन करता हूं कि अगर बाबरी मस्जिद बनती है तो 1992 में जो हिंदुओं ने जो बाबरी मस्जिद ढाई थी, फिर से हम दोहराएंगे। और अगर मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूं, उस बाबरी पर अगर सबसे पहले हथौड़ा कोई चलाएगा तो कुशल पांडे चलाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। ईंट तो पड़ी है लेकिन मस्जिद तैयार नहीं होगी। 2026 में राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार और हिंदू विचारधारा की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। बाबरी बनेगी वहां की बाबरी टॉयलेट घर बनेगा, वो हम बताएंगे। ठीक है कुशल जी, आप बने रहेगा। मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ हैं, बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर। रिजवी साहब बताइए, क्या इस्लाम बाबर जैसे आक्रांताओं, घुसपैठियों के नाम पर राजनीति करने की आज्ञा देता है? क्या ये जो कुछ भी हो रहा है पश्चिम बंगाल में और जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं अब आ रही हैं, जो बाबा बागेश्वर ने कहा है, 1992 की चेतावनी उन्होंने दी है, इन सभी को बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर आप किस प्रकार से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका आशीष भाई। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बीजेपी के तर्जुमान बोल रहे हैं यहाँ पे, ये सारा किया तेजी से आगे बढ़ कोई नहीं जानता था और इसी संकल्प के साथ, लेकिन इन्होंने उसको इतना बड़ा हीरो बना दिया कि 5 दिन में 5 करोड़ जमा कर लिया उसे। और अभी न जाने कितना वो जमा कर लेगा सिर्फ इनके बोलने से, सिर्फ इनकी राजनीति। क्योंकि इनको वहां पे आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, मुझे लग रहा है शायद रिजवी जी की आवाज में कोई दिक्कत है। मैं उनसे एक बार फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करता हूं। अपनी बात यहीं से शुरू कीजिएगा रिजवी जी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही क्योंकि पीछे से एक और आवाज आ रही है, हम उसको देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम है। एनीवेज, हमारे साथ अरुण कृष्ण महाराज जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। महाराज जी, बाबर के नाम पर ढांचा खड़ा करना
क्या ये हिंदू समाज की पीड़ा को खुली चुनौती देने जैसा नहीं है क्या महाराज जी? कायरों को पीड़ा सहन करने का ही कायर पीड़ा सहन करने के योग्य होते हैं। और मैं मानूंगा कि जिस धर्म में लालची और गद्दार लोग केवल अपनी राजनीतिक सत्ता पाने के लिए राजनीतिक लोलुपता के कारण अगर पार्टियों के सामने हिंदू होते हुए, सनातनी होते हुए घुटने टेक देंगे, तो ऐसे कायरों, ऐसे लालचियों के साथ यही होना चाहिए। जिस राज्य के अंदर 70% हिंदू रहते हैं, वहां पर एक 2 कौड़ी का विधायक आकर कहता है कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। यही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुओं के बीच में यदि लालची, कायर, गद्दार ना होते तो बंगाल में भाई हमारा फांसी पे जिंदा जलाया ना जाता, हिंदू बहन बेटियों के बलात्कार ना होते, हिंदू में यदि लालची, कायर, गद्दार ना होते। और अब दूसरी बात बताता हूं आपको, मुझे अंबेडकर जी का ये कोट बार बार याद आता है जब भी ये नाम आता है बाबर का, कि अंबेडकर जी ने एक बात कही थी मुसलमानों के लिए कि ऐसा नहीं है कि मुसलमान यदि गाय न खाएं तो कुछ उनके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। मुसलमान गाय केवल इसलिए खाता है ताकि हिंदू चिढ़े, ताकि हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं को आघात पहुंचे। और डॉक्टर अम्बेडकर ने एक और बात बोली, बड़ी लेटेस्ट बात मैंने सुनी जब उनकी पूरी पुस्तक पढ़ी। उन्होंने कहा कि भारत देश में बुर्का पहने महिलाएं ऐसा लगती हैं, भारत के सबसे भयानक दृश्यों में से एक दृश्य है जब भारत में महिलाएं बुर्का पहन के घूमती नजर आती हैं। ये डॉक्टर अम्बेडकर के शब्द हैं, भयानक बोला उन्होंने, भारत के सबसे भयानक दृश्यों में से। इस बाबर को, ये जितने भी हैं, ये मत सोचिए कि ये जो भी नाम है इसका हुमायूं, ये हुमायूं एक नाम नहीं है, ये हुमायूं एक मानसिकता है। जो मानसिकता ये बगल में जो स्कॉलर बैठे हैं इनके दलितों का सम्मान करना सीखो, एसटी एसटी का सम्मान करना सीखो। अरे आज आप घोड़े पे बैठे हुए दलितों को मारते हो, उनको मंदिर में जाने नहीं देते हो, बात करते हो। अरे सुनो, कल ही मैं एक चैनल पे था जहाँ पर सारे सिया ये कह रहे थे कि हम सुन्नियों से परेशान है। सारे सिया मुसलमानों ने, सिया मौलाना ने बोला कि हम सुन्नी हमें मारते हैं, सुन्नियों से हम खुद परेशान हैं, हम आपको क्या बोले? कहाँ से आई हम सुन्नियों में से नहीं है, हम सिया मुसलमान हैं। बड़े राष्ट्रीय चैनल पर सारे सिया मुसलमानों के स्कॉलर ने कहा, मुसलमानों ने बनाया दलित, 6 मुगलों ने बनाया दलित, वर्ण व्यवस्था मुगल लेकर के आए थे क्या? वो मुसलमान पूरी दुनिया में आतंक करते हैं और ये को मुसलमानों ने पजामे बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए सभा में बैठने का काम किया। पीछे खड़े हो रहे कुछ, लेकिन कल मुझे ऐसे स्पष्टवादी सिया मिले जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो सुन्नी मुसलमान है वो शिया को ही मारते हैं, और आज देश का मुसलमान तेनी को मारते, गोदी को मारते, धोबी को मारते, बढ़ई को मारते। ठीक है, एक एक करके सुनिए, अब ना एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। महाराज जी प्लीज बने रहिएगा, ठीक है? नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आप मैं प्लीज बने रहेगा ना। अब क्या दोनों लोग एक साथ बोलो तो आवाज प्रॉपर आ नहीं पा रही है, समझ में नहीं आ रहा कौन क्या कहना चाह रहा है, सबकी बात अधूरी रह जा रही है। मुमताज, हाँ ठीक है, मैं मौका दूंगा सर, एक बार प्लीज बने रहेगा। मुमताज आलम रिजवी जी, आपकी बात उस समय पूरी नहीं हो पाई थी, मैं चाहूंगा अपनी बात पूरी कर लीजिए। और मैंने आपसे सवाल पूछा था, ये जो कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है उस पर आप जवाब दे रहे थे, लेकिन बीच में आवाज में डिस्टर्बेंस हुई, महाराज जी से बातचीत होने लगी और आपने महाराज जी को भी ओवरटेक करने की कोशिश की। मैं नहीं चाहूंगा उन पर आप जाएं, पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी आशीष जी, सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं कि हुमायूं को कोई नहीं जानता था। हुमायूं को हीरो बनाने का काम बीजेपी ने किया और ये सारा किया धरा बीजेपी का है। बीजेपी को वहां चुनाव लड़ना है, हर हाल में चुनाव जीतना है, तो इसलिए वहां ये काम किया गया। वरना 5 दिन में 5 करोड़ जिस तरह से उसने जमा कर लिया वो कभी जमा नहीं होता। दूसरी चीज ये कि जिस तरह से बाबा बागेश्वर धाम धमकी दे रहे हैं, देखिए जब सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद फैसला आया तो फैसला दिया, राम मंदिर बन गया, लेकिन उसी फैसले में यह भी कहा कि 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो क्रिमिनल ऑफेंस है। तो आज अगर कोई कहता है कि हम वो दोहराएंगे, गोया कि वही कहना चाहता है कि हम क्रिमिनल जो है एक्टिविटीज को दोहराएंगे, क्या ये सही है? दूसरा, क्या देश जो है वो जन भावना से चलेगा?
या देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा? कैसे देश चलेगा? चौथी चीज मैं कहना चाहता हूं कि अगर इतना आपको लगता है कि हुमायूं, बाबर, अकबर, औरंगजेब, एक कमीशन बनाइए ना, एक केंद्र सरकार कमीशन बनाए और जितने यहाँ पे मुसलमानों के नाम मुगलों से जुड़े हुए, जितनी चीजें मुगलों से जुड़ी हुई सब बदल दीजिए। आप यही काम कर लीजिए। आपने अभी कहा कि वहां जाकर के हम ईंट नहीं लगने देंगे। बीजेपी के तर्जुमान, मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश जो हरकत कर रहा है, जिस तरह से हमारे हिंदू भाइयों को मार रहा है, तो एम्बेसी पे आप गए प्रोटेस्ट करने, बांग्लादेश के एम्बेसी पे गए, वहां धरना प्रदर्शन किया। अरे उखाड़ के फेंक दो बांग्लादेश की एम्बेसी को, अगर दम है तो क्यों नहीं फेंक देते? ठीक, लेकिन वो चल रही है। कुशल जी आप नहीं जाओगे। जवाब दीजिए भाई, कुशल पांडे जी जवाब दीजिए। आपके ऊपर सीधा आरोप लग रहा है, इसलिए आप बोल रहे हो जी। अगर दम है तो बीजेपी की सरकार है, बंद कराए वहां पे बांग्लादेश की एम्बेसी। और ठीक है, ओके। मुमताज आलम रिजवी जी, मैं लौटूंगा, हम इस पर और विस्तार से बात करेंगे। टीएमसी के जो नेता हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम प्रकाश पांडे जी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक से लौट कर आएंगे, तब टीएमसी के प्रवक्ता से भी पूछेंगे कि तुष्टीकरण की राजनीति पर ममता चुप क्यों है। क्या ये ममता की पहली पसंद है? जो कुछ भी वहां हो रहा है उस पर चुप्पी उन्होंने क्यों साध रखी है? इन सभी सवालों का जवाब टीएमसी के प्रवक्ता से लेंगे। जवाब तो चाहिए। मैं आज हम कर रहे हैं हुमायूं कबीर की बात, आज हम कर रहे हैं बाबर की विरासत को आगे बढ़ाने वाली इस राजनीति की बात, क्योंकि मस्जिद की नींव रखने के बाद में अब आई लव बाबरी वाली टी शर्ट्स और पूरा मार्केट जो है ये बनाया जा रहा है। ये सौहार्द बिगाड़ने की जो कोशिश हो रही है उस पर किस प्रकार की चुप्पी, क्यों चुप्पी साध रखी है ममता बनर्जी ने, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। राम प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के। पांडे जी जरा बताइए, बाबर जिसने मंदिर तोड़े उसी के नाम पर अब ढांचा बनाने की कोशिश हुई, नींव रख दी गई, उसके बाद में अब आई लव बाबरी, आई लव हुमायूं कबीर, इस प्रकार के टी शर्ट्स 150 रुपए में बिक रहे हैं। वहां पूरा मामला इस प्रकार का सेट किया गया है। ये जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है उसको टीएमसी की सरकार नजरअंदाज क्यों कर रही है? ममता बनर्जी इग्नोर क्यों कर रही है? क्या चाहते हैं ये सब हो? राम प्रकाश पांडे जी। डिबेट पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। हाँ जी। और आपको इन बिंदुओं पर मैं आपका नजर को ध्यान देता हूं। हमें कहना से आता है, कुछ को तो ईडी और सीबीआई भेजने में माहिर है। हाँ। किंतु अब ये हुमायूं कबीर के घर में करोड़ों का फंडिंग आ रहा है, ना ईडी आ रही है ना सीबीआई आ रही है, क्योंकि फंडिंग तो इनके द्वारा की गई है। क्योंकि पश्चिम बंगाल को अशांत करने का एक सोच बनाया है, पश्चिम बंगाल के सरकार को बदनाम करने का सोच बनाया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कई बार से 200 पार का नारा दी, कई नारा दी, धरातल पर कुछ भी नहीं कर पाई। तो अब सोच रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को किसी तरह से अशांत करके ये प्रक्रिया, और मेरे पश्चिम बंगाल के मुसलमान भाई इस हुमायूं कबीर के साथ नहीं है, क्यों मेरे पश्चिम बंगाल के अच्छा, तो वो जो भीड़ आई थी 4-5 लाख का दावा जो किया गया था, वो पांडे जी कहां से आई थी? अगर आपका मुसलमान भाई साथ नहीं है उसके, तो 5 लाख की भीड़ कहां इकट्ठा हो गई थी जो दावा हुमायूं कबीर ने किया? हुमायूं कबीर जी ने किया। अब देखिए आपने भीड़ कहां से आई थी? वो भीड़ कहां से आई थी? वो टी शर्ट कौन खरीद रहा है जिस पर आई लव बाबरी मस्जिद लिखा हुआ है? कौन बेच रहा है? क्यों ये पूरा माहौल वहां बनाया जा रहा है? कौन बना रहा है? अरे हुमायूं कबीर के लोग बेच रहे हैं। बिहार से जब आए थे उनके मजलिस में ये ईंट रखने के लिए, उसका भी आपको पता होना चाहिए। बिहार से जहां पर इनकी जीत हुई है, गमछा हमारे प्रधान जी लहराए थे, वहां से आदमी आए थे, उड़ीसा से आदमी बोल रहे थे। कुशल पांडे जी जवाब दीजिए। कुशल पांडे जी पकड़ है वो आगे। कुशल पांडे जी भारतीय जनता पार्टी का और पांडे जी। ठीक है, आ रहा हूं महाराज जी, आ रहा हूं, मौका दूंगा, आप जरूर दिखाइएगा जो भी आपके पास है। ये तस्वीरें हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं सुबह से ही। जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ है वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके बाद हम लगातार कर रहे हैं। और प्रमुखता से सुदर्शन न्यूज की लीड स्टोरी है ये, जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है हम इसकी भी बात करेंगे। लेकिन मैं पहले चाहूंगा कुशल पांडे जी अपनी बात पूरी कर लें, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर मुमताज आलम रिजवी ने भी आप लोगों के ऊपर लगाए हैं और टीएमसी के प्रवक्ता भी लगा रहे हैं। कुशल पांडे जी। देखिए, मैं पहले रिजवी जी का जवाब दूंगा। रिजवी जी ने कहा कि 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा हो गया, उसकी देन है भारतीय जनता पार्टी, मुसलमान उनके साथ नहीं है। मैं इनसे निवेदन करूंगा
और अगर इनके पास कोई फोटो है तो हमें दिखाएं या वीडियो है तो दिखाएं कि पश्चिम बंगाल के नहीं पूरे भारत के कितने मुसलमान खड़े होकर के हुमायूं कबीर और उस बाबरी मस्जिद का विरोध किए हैं। पहली बार अगर वो चंदा इकट्ठा आ रहा है तो कहां से आ रहा है? तो मस्जिद के नाम पर आ रहा है। और रामप्रकाश पांडे जी जो कह रहे हैं तो प्रशासन किसकी है, सरकार किसकी है? सरकार तृणमूल कांग्रेस की है, सरकार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है वहां की। और अगर हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद का ईंट रखता है, वहां पर हजारों हजारों पुलिस बैठे रहते हैं, वहां सुरक्षा दिया गया है, और उसके बाद अगर आप कहते हैं कि मेरा बात खत्म होने दीजिए पांडे जी, अगर उसके बाद भी आप कहते हैं कि बिहार से मुसलमान आए थे, तो क्या आपके पास टिकट का जिरोक्स आया था क्या आपके पास मेल आया था कि बिहार से मुसलमान आए हैं? सारे के सारे मुसलमान इस पश्चिम बंगाल के ही हैं जो लोग हुमायूं कबीर के साथ खड़े हैं। और रिजवी साहब ने जो कहा, मैं उस बात का खंडन करता हूं कि हम आपने कोई भी, या तृणमूल कांग्रेस के मंत्री हो, विधायक हो, या रिजवी साहब हो, कोई भी कहीं भी माइक पर या टीवी पर आकर के, चैनल पर आकर के ये नहीं कहे कि हमारे भारतीय मुसलमान हुमायूं कबीर के साथ न जाएं, बाबरी मस्जिद के ईंट के जिस दिन ईंट रखा जाएगा उसमें न जाए। ये कहीं अगर किसी न्यूज चैनल पे कहीं अगर आप लोगों का वीडियो है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ठीक है, ओके, एक सेकंड रिजवी जी सुनिए, अरुण कृष्ण महाराज जी से बात नहीं हो पाई अभी, मैं चाहूंगा उनसे थोड़ी बात हो जाए। महाराज जी, अगर आस्था के आड़ में टकराव बढ़ता है पश्चिम बंगाल में, तो जवाबदेही जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए, ये बताइए। और साथ साथ में वर्ण व्यवस्था को लेकर भी तमाम सवाल रिजवी जी पूछ रहे थे, मुमताज आलम रिजवी जी, इस पर भी अगर आप दो टूक कहना चाहें तो प्लीज महाराज जी। पहले तो मैं अपने भाई राम प्रकाश पांडे से बात करूंगा। राम प्रकाश जी, मैं किसी पार्टी का धर्म प्रचारक नहीं हूं, मैं आपका धर्म प्रचारक भी हूं, क्योंकि आप भी सनातन हिंदू धर्म में। राम प्रसाद जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? राम पांडे जी, हाँ आपकी आवाज जा रही है, आपकी आवाज जा रही है महाराज, अपनी बात रखिए। हाँ, तो मैं किसी पार्टी का धर्माचार्य नहीं हूं, मैं धर्माचार्य हूं अपने सनातन वैदिक राष्ट्र का। तो मैं एक बात अवश्य बोलूंगा कि समय शेष है, समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसके भी अपराध। कोई भी ये विषय टीएमसी को भी समझने की आवश्यकता है, ये विषय जो हमारे पांडे भाई बैठे इनको भी, और ये दूसरे पांडे बैठे इनको भी। ये लड़ाई है हिंदुओं की, ये लड़ाई है काफिर वर्सेस मुसलमान। ये जो जिंदा जलाया जा रहा है हिंदू, पहली बात तो मैं आपत्ति दर्ज करूंगा गोस्वामी जी, ये कट्टरपंथी बोलना बंद कीजिए, ये आतंकवादी बोलना बंद कीजिए, ये बोलना बंद कीजिए सामाजिक सौहार्द, ये बोलिए मुसलमान की भीड़ हिंदुओं को जिंदा जला रही है। ये जगह जगह जो मारे जा रहे हैं ये डॉक्टर, ये मुसलमान हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो मारा है मुसलमान है। दुनिया में जहां आतंकवाद होता है 726 डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं पूरी दुनिया में, उसमें से 710 गूगल पे सर्च कीजिए, उसमें 710 मुसलमान हैं, कोई कट्टरपंथी नहीं है। और जो हजारों की भीड़ जिंदा जला रही है हिंदू की, उसके पीछे जो सेल्फी खींच रहे हैं, और जो उस जिहादी प्रधानमंत्री ने बोला है कि वो जो अपराधी था किसी जिहादी को मारने वाला, वो भारत ने अपने देश में बुला लिया, वो भी इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान है। ये लड़ाई है मुसलमान वर्सेस नॉन बिलीवर की। जब तक ये राकेश पांडे जी, जब तक ये हमारे भाई नहीं समझेंगे, तब तक आंख बंद करे रखो। बोलते रहो कट्टरपंथी मुसलमान, कट्टरपंथी भाई। अगर इतनी स्थिति खराब है तो मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार को बॉर्डर्स खोल देने चाहिए, केंद्र सरकार को भी महाराज जी बॉर्डर्स खोल देने चाहिए तमाम हिंदुओं के लिए, है ना? बिल्कुल, और बॉर्डर खोल देने चाहिए, बुला लेना चाहिए, भाई फैलाकर स्वागत करिए उनका, वो वहां पर क्यों मारे जा रहे हैं? बिल्कुल। और वर्ण व्यवस्था पे आता हूँ, वर्ण व्यवस्था पे इन्होंने वर्ण व्यवस्था की बात करी, आपको बताता हूँ, आपको बताता हूँ वर्ण व्यवस्था पे। अभी कल एक में राष्ट्रीय, कल में एक राष्ट्रीय, सुन लीजिए, देखिए पीछे बोलिए, जब आप बोल रहे थे चुपचाप, क्या मतलब पीछे बोलेगा? मैं किसी के पीछे बोल रहा था क्या? रिजवी जी एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए ना। रिजवी जी, रिजवी जी मैंने आपके साथ पहले डिबेट की है, आप बीच में इंटरप्ट करने वाले प्रवक्ता नहीं है, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं मौका दूंगा। मैं नहीं बोल रहा ना, बात तो कर चुके, कितना बात करवाओगे? अरे आप बोलने तो दीजिए ना सर महाराज जी, जल्दी से अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिए। हाँ, कल ही मैं एक राष्ट्रीय चैनल पे था और वहां पर सियाओं के 6 स्कॉलर आए थे, बड़े बड़े जिनके नाम है, और जब हमने पूछा कि मुसलमान क्यों मार रहे हैं सबको, ये मुसलमान ही आतंकवादी क्यों बनते हैं, तो उनका जवाब था सारे सियाओं का। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खा के बोल रहा हूँ, ये सारे सिया स्कॉलर का ये एक लाइन थी कि महाराज जी वो हम नहीं है,
हम तो इन सुन्नी मुसलमानों से खुद परेशान हैं। ये सिया नहीं सुन्नी मुसलमान कर रहे महाराज जी, आप जानते हो ये शब्द है सारे सिया स्कॉलर्स के कि हम खुद इन सुन्नियों से परेशान हैं। दूसरी बात, अभी मात्र दिल्ली की घटना बताता हूँ, जहाँ पर एक तेली का लड़का और कुरैशी की लड़की, जब तेली के लड़के का कुरैशी की लड़की से संबंध बन गए तो कुरैशी का लड़की का बाप उस तेली के लड़के के घर में घुस के उसको चाकू से गोद देता है। ये कह के ठीक है, महाराज जी रुकिए, संबंध हुए। ठीक है, हमारे साथ रिजवी जी है। रिजवी जी, ये तो खैर तमाम बातें इसमें समाहित हो गई, लेकिन ये जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, मैं अपने मुद्दे पर ही रहना पसंद करूंगा। ये आई लव बाबरी जैसे नारे, आपको नहीं लगता कि ये पूरी मुसलमान कम्युनिटी की छवि को नुकसान पहुंचाने जैसा है? और इस पर आप जैसे तमाम स्कॉलर्स को या तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी मुसलमानों को आगे आना चाहिए, इसके विरोध में खड़ा होना चाहिए। और ये जो हुमायूं कबीर कर रहा है, या जो आई लव बाबरी मस्जिद की टी शर्ट्स बाजार में चल रही हैं, ये सब नहीं होना चाहिए रिजवी जी? नहीं, बिल्कुल आशीष भाई, मैं उस वक्त खड़ा हूंगा जब बाबा बागेश्वर धाम हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकालना बंद कर देंगे, जब बाबा बागेश्वर धाम हिंदू मुसलमान करना बंद कर देंगे। आप क्या चाहते हो कि ये लोग जिस तरह से बिल्कुल से एक एजेंडे के तौर पे आ गए। मैंने कहा कि अगर इसको इस तरह से बीजेपी प्रोजेक्ट न करती, 5 लाख कहां से लोग आ गए? आप जानते हो 5 लाख कितना होता है? रामलीला मैदान सिर्फ 25,000 लोगों का है, जिसको हम भी जर्नलिस्ट रहे, लाखों लिख देते, लाखों नहीं है। जाके कैपेसिटी देख लीजिए, सिर्फ 25,000 की है, लेकिन हम लोग लाखों लिख देते। 5 लाख बहुत होते हैं मेरे भाई। दावा जो सुनिए रिजवी जी, जो दावा हुमायूं कबीर ने किया था, हमने उस दावे की ही बात की है। मेरे पास समय इतना ही था, समय सीमित था। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। रिजवी जी बहुत आभार, महाराज जी आपका भी बहुत आभार। दोनों पांडे जी हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का भी बहुत आभार। एक बार फिर से देश को दंगे की आग में झोंकने पर आमादा नजर आ रही है टीएमसी, ऐसा लग रहा है। विपक्ष ने वोट बैंक की राजनीति के लिए देश का इतिहास, संस्कृति, सामाजिक संतुलन तक दांव पर लगा दिया है। आज बंगाल से लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही कि हुमायूं कबीर कर क्या रहा है, ये किस प्रकार का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। आई लव बाबरी मस्जिद की टी शर्ट्स बाजार में बिक रही हैं और ये हुमायूं कबीर जो है वो लगातार इन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि चैलेंज जो है वो बाबा बागेश्वर की तरफ से दे दिया गया है कि 1992 याद रखना है। चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।